हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों आज से ली है, मैं जा रहा हूँ मथुरा किसी दुकान किसी काम से, और मेरी राइड होने वाली मेरठ से मथुरा की। तो वहाँ थोड़ा काम है, दुकान का थोड़ा सामान लेके आना है। मैं और एक बंदा और जा रहा है मेरे साथ। तो भाई चलो मिलते हैं अपनी बाइक पे। तो फाइनली भाई आज की राइड हो गई स्टार्ट और टाइम हो रहा है 11:05। तो 11:05 पे अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है। आज की राइड है भाई 213-14 किलोमीटर और मैं 11 बजे निकल रहा हूँ। रात बारिश हो रही थी, सुबह बारिश हो रही थी, इसलिए मैं टाइम से नहीं निकल पाया था। पेट्रोल मैंने रात ही फिल करा लिया था, इसमें पूरा टंकी फुल करा ली थी, क्योंकि मेरा जो प्लान था वो था सुबह जल्दी चलने का, 4-5 बजे चलने का था, लेकिन बारिश की वजह से मैं नहीं चल पाया। आज का मौसम काफ़ी ठंडा है भाई, क्योंकि रात बारिश पड़ी थी, बारिश की वजह से मौसम ठंडा है। और नहीं तो 2-4 दिन पहले जैसे मौसम था ना, बिल्कुल गर्मी वाला, बिल्कुल आग बरस रही थी, सूर्य देव बिल्कुल आग बरसा रहे थे। ऐसा नहीं है, अगर ऐसा होता तो भाई चलना मुश्किल हो जाता आज तो ये आ गया भाई अपना बाईपास। और अब यहाँ से लेंगे हम NH58, क्योंकि मैं जाऊँगा हापुड़ बुलंदशहर को होता हुआ। दिल्ली का रास्ता मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल भी जाम वाला रास्ता है भाई, बिल्कुल, इसलिए बार बार होता जाऊँगा मैं। तो भाई हम आ गए हैं प्रतापपुर, और ये मेरठ टू दिल्ली वाला हाईवे है। इस पे कुछ दिखा रहा रास्ता, लेकिन भाई इस पे नहीं जाएंगे। इस पे है 20,000 का चलान बाइक पे। नहीं, 1 किलोमीटर चलते के साथ ही टोल प्लाजा है, वहीं पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो भाई कोई मत जाना इधर को, वे पूछते भी नहीं है गलती से आया नहीं आया, बस सीधा चलान, ना तो वापस भेजते हैं, चलान करके वापस भेजते हैं। तो भाई मैंने कर लिया है मैप ऑन, और 194 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, 4 घंटे का टाइम दिखा रहा है जाने का। और यहाँ से लूँगा मैं खरगोदा वाला रास्ता। ये क्या भाई, यहाँ तो भाई ऑफ रोडिंग पे आ गए, बिल्कुल गारा हुई पड़ी है। सारे कपड़े गंदे हो जाएंगे, जूते भी गंदे हो जाएंगे। लद्दाख वाली ऑफ रोडिंग आ गई। देखे कहाँ ला रहा है, बिल्कुल रास्ता दिख रहा है ऐसे कहीं पे। तो भाई फाइनली ऑफ रोड से निकल गए बाहर, और अच्छा सा रोड आ गया थोड़ा सा। सारे कपड़े सन गए भाई, जूते वूते सारे ख़राब हो गए। तो देखो भाई साहब, मेरे दोनों साइड में है 1, दोनों साइड में, इधर भी 1 और इधर भी 1। क्या प्यारा रास्ता लग रहा है ना, मस्त एकदम। पहले बहुत बड़ा बनता है, अब तो कट गया है, क्योंकि रोड हाईवे निकल रहा है ना इसके नीचे को, इसके बीच में वो हाईवे निकल रहा है, इसलिए ये बहुत सारा पेड़ यहाँ पे कट चुके हैं। तो भाई हम आ गए हैं खरगोदा। खरगोदा जाएंगे हापुड़, हापुड़ से बुलंदशहर को होते हुए। तो भाई हमने हाईवे ले लिया है, और ये पूरा मैप में दिखा रहा है हापुड़ पूरा इसने बाईपास कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि बाहर बाहर निकालेगा हमको। चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, जाम से तो बचेंगे पूरा, नहीं तो हापुड़ के अंदर ही पूरा जाम मिलता है इस टाइम तो। और धूप में तो भाई जाम में खड़ा होना भाई मुश्किल ही है बिल्कुल। भाई साहब कितने हाईवे बन गए हैं, बहुत ज़्यादा हाईवे, पूरा मकड़ जाल बनना पड़ा है हाईवे का। देखो भाई वैगनर वाला एकदम से भगा इसने। अलग अलग हाईवे, थोड़ी थोड़ी दूर में दूसरा हाईवे। लेकिन जो बात है, बन मस्त रहे हाईवे। तो इस गेट पर कितने घोड़े है ना, घोड़े, अच्छा बनना है, अच्छा बनना, अच्छा। जय माता दी, इस पे लिख रहा है जय माता दी। भाई साहब हमारी बाइक तो डूब ही जाएगी इधर तो। देखो भाई कितना पानी हो रहा है, तकड़ा तकड़ा। रात की बारिश की वजह से है ये, इसमें तो पूरा भरा गलीसी में है। निकल गए निकल गए। भाई फाइनली हम यहाँ से ले लेंगे हापुड़ से बुलंदशहर वाला हाईवे। इतनी देर से हापुड़ के आसपास ही घुमा रहा है ये तो भाई गूगल मैप तो, नहीं तो हम इसमें से सीधा आ जाते हापुड़ में निकल के। थोड़ा जाम से तो बचा है, लेकिन पूरा घुमा दिया इसने हमें। लो जी लो, अपनी राइड का पहला टोल
ये भाई मैं हापुड़ से जो बुलंदशहर वाला हाईवे है ना, उसका पहला टोल है। टोल पे मैदान सा लगता है ना, इतना मस्त लगता है ना, ये चौड़ा ही चौड़ा सारे में पूरा। हम रुके हैं अभी छोटे से ब्रेक के लिए और पानी वानी पियेंगे, फिर चल देंगे। अभी जो टोल दिखाया था उसी टोल से थोड़ी सी आगे रुके हैं। एक खोखा है यहाँ और वो रही अपनी बाइक, हेलमेट भी उसी पे रखा है। और ये भाई पानी वानी पियेंगे अभी हाईवे किनारे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है एकदम। यहाँ पानी वाला ब्रेक लिया था तो भाई चलते हैं अपने। अभी भी 150 किलोमीटर दिखा रहा है, अभी 150 किलोमीटर का सफ़र करना हमें। चलो भाई राइड करते हैं कंटिन्यू। यहाँ से देखो भाई साहब हाईवे क्या शानदार लग रहा है, दूर तक का एकदम बिल्कुल सीधा। टोल रोड समाप्त भाई। अपने को गोल चक्कर से राइट जाना है और बुलंदशहर इधर को चले जाएंगे लेफ़्ट को, खुर्जा सीधे दिल्ली को चले जाएंगे राइट को। और अभी हमको राइट ही जाना है। तो भाई हम यहाँ से खुर्जा को कर रहे हैं बाईपास। राइट में मेरे जो खुर्जा है वो खुर्जा पूरा बाईपास हो गया। और 50 किलोमीटर पे फिर हमने एक ब्रेक ले लिया है। हम थोड़ा थक गए थे क्योंकि हमारे साथ एक जो राइडर है वो नया है थोड़ा सा। और एक चीज़ देखने को मिली है, देखो यहाँ पे एरोप्लेन, एक एरोप्लेन ये रहा और एक उड़ा वहाँ पे। तो इसका नाम है खुर्जा चौपाटी हवाई अड्डा। ये कोई रेस्टोरेंट वगैरह होगा। ये काफ़ी मज़ा आ रहा है घूमने में, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। भगवान ने साथ रखा, मौसम एक नंबर का रखा है, बेहतरीन वाला मौसम हो रखा है आज। भाई ऐसे ऐसे नज़ारे का मज़े लेने हैं ना तो बाइक उठाओ, निकल पड़ो और घूमो फिरो, मौज लो ज़िंदगी की। इधर मैंने एक बात नोटिस करी, इधर आम के बाग बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आम के बाग है। पीछे से मतलब 10 किलोमीटर से आ रहा हूँ मैं तो आम के बाग बहुत ज़्यादा है, चारों तरफ आम के बाग। देखो उधर भी सामने भी है, इधर भी है, काफ़ी अच्छी ग्रीनरी है, मस्त एकदम। लो जी लो अपने राइड का दूसरा टोल, ये है मंधोला टोल प्लाजा। बहुत देर में आया टोल दूसरा, काफ़ी हाईवे पे चल रही है हम भी। भाई आगे से दिखा रहा है, यूटर्न दिखा रहा है, यूटर्न करके आना पड़ेगा हमको। वापसी आना पड़ेगा थोड़ी सी दूर। पीछे से कोई हाईवे है नया। तो भाई यू टर्न करके आए और हमें लेना पड़ेगा लेफ्ट। ये भी कोई छोटा सा रास्ता है। ये है भाई होदर हसनपुर रोड और ये रोड इतना प्यारा लग रहा है ना, छोटा सा रोड है भाई साहब। ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में घुस गए हो ना। दोनों तरफ ग्रीनरी है रोड के आसपास और जो अगर खेतों को देखे ऐसा लग रहा है जैसे राजस्थान में घुस गए हो। काफ़ी मस्त लग रहा है भाई साहब। धूप तो आज है ही नहीं बिल्कुल भी, ठंडा ठंडा मौसम, जैसे भगवान हमारा खुद स्वागत कर रहे हो नहा के। यहाँ से देखो भाई साहब पेड़ कितने प्यारे हैं ना, एक गुफा सी बना रहे हैं पेड़ आपस में ऐसे मिल के, कोई सुरंग में जा रहे हो। बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ से देखो। कैमरे में नहीं पता मुझे, कैमरे में ऐसा आ रहा होगा सीन जो अपन अपनी आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आंखों से काफ़ी सुंदर दिख रहा है, एक नंबर। भाई साहब गूगल बाबा ने कहाँ पे घुसा दिए हम। इसकी बहन की आँख। भाई साहब गूगल पे भरोसा करना तो भाई बहुत बड़ी चुनौती है। देख लो कहाँ घुसा दिया भैंसों में, गाँव में पहुँचा दिया। देख कहाँ को, देख कौन सा रास्ता दिखा रहा है इधर को, इधर कौन सा रास्ता है? पता नहीं कौन से रास्ते दिखा रहा है, जंगल वाला रास्ते को दिखा रहा है भाई, जंगल वाला पूरा। हाँ यार पता नहीं कौन सा रास्ता दिखा रहा है,
काफ़ी देर के बाद भाई साहब गूगल मैप ने हमें अच्छे रोड पे लाके पटके हैं। ये तो पता नहीं कहाँ जंगलों वाले रास्ते पे ले गया था। बिल्कुल बिल्कुल रास्ता ही ख़त्म हो गया था, वहाँ तो कुछ था ही भी नहीं। और रास्ता ख़त्म होने के बाद भी कच्चा रास्ता था मिट्टी वाला, उसे दिखा रहा था कि यहाँ से सीधे लो। बताओ यार, इस पर ज़्यादा भरोसा करना भी कभी कभी दुख दे देता है। यहाँ से देखो भाई साहब सीन कितना प्यारा लग रहा है। ये देखो भाई, यहाँ पे मोर भी है। मोर कहाँ गया मोर? वो वहाँ पे मोर दिख रहे हैं 2-3 पूरा। लो जी लो, यमुना नदी आ गई है। वाओ, जय हो यमुना नदी जी। अब तो काली नदी बननी है बेचारी है। अब तो काली नदी बननी है, काली नदी। हाँ देखो दूर तक तो कितना मस्त लग रहा है ना? ना सूख रही, इतनी पाइल चलता है इसमें। हाँ कभी कभी भर के आती है। बहुत लंबा पुल है भाई ये तो। नोटिस किया है यहाँ पे, जो पहले ज़माने में हम गगरी से पानी लेकर आते थे ना, कुएं से या कहीं तालाब वालाब से लेकर आते होंगे, यहाँ पे अब भी ऐसी चीज़ें देखो। ये ओ ये रहा, नल से भर रहे हैं, नल से पानी लेने आ रहे हैं भाई। सरकारी नल है कोई। काफ़ी देर बाद इस सिंगल रोड पे चलने के बाद हाईवे दिख गया है हमें। अब हम यहाँ से हाईवे लेंगे। पता नहीं अभी तो कौन सा हाईवे है ये। रहा हाईवे भाई साहब। कमर का और बम का तो भाई साहब पूछो ही मत क्या हाल हो गया इतने लंबे सफ़र में। ये कौन सा हाईवे? ये भैंसे कहाँ भाई साहब हाईवे पे घूम रही है आराम से। अभी आगे आ गई ना, एक अद्धे को फोड़ी देगी भाई साहब। ये रहे हमारे महादेव, कितने मस्त लग रहे हैं। देख भाई मेरो वृंदावन। ये देखो महादेव, वाओ। उधर माता की तस्वीर देखो, माता की, शेर वाली माता की। कितने प्यारे लग रहे हैं यार, मस्त एकदम, है ना? एक नंबर। तो भाई हम पहुंच गए हैं मथुरा में। मथुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखो भाई कितनी बड़ी बड़ी मीनार है। बहुत बड़ी बड़ी मीनार है। ये तो मंदिर है क्या है? कोई मकबरा सा लग रहा है। भाई साहब जाम लग गया है। ये जो अभी झांके निकली है ना, उसकी वजह से इतना जाम लग रहा है बहुत ज़्यादा। हम भी बहुत देर से यहाँ पे फंसे पड़े थे। तो भाई जो सामान लेना था वो सामान ले लिया है, और जो थोड़ा बहुत काम था वो भी काम कर लिया है। अब 1-2 मंदिर घूमेंगे, फिर रूम ले लेंगे। रूम लेकर प्रेम मंदिर घूम के और फिर चले जाएंगे सुबह को अपने घर के लिए। ये क्या है नहीं? कुंड है, कुंड है ना? नहा लो, जा कूद जाओ। अरे है पानी, हैगा। फुहारे भी है इसमें, है ना? हाँ नहीं पानी साफ है, काई लग रही है बस वैसे ही, है ना? लाइन देखो आजकल, लाइन कितनी लग रही है। बाहर से लेकर अंदर से लेकर वहाँ तक लाइन लग रही है। तो भाई हमने वहाँ के दर्शन तो करे नहीं कृष्ण जन्मभूमि के, तो हम अब जा रहे हैं प्रेम मंदिर। तो वहीं पे रूम लेंगे। रूम लेके वहाँ से बैग वैग धर के प्रेम मंदिर के दर्शन करके आराम से, फिर आराम से आकर रूम पे लेट जाएंगे। फिर जाएंगे सुबह को अपने घर के लिए। महाराज कर रहे हैं भाई साहब परिक्रमा।
परिक्रमा कर रहे हैं भाई लेट के। अकेले हैं अकेले। देखा कितनी सेफ्टी है, देखा कितनी सेफ्टी है, पुलिस वाला कितनी सेफ्टी कर रहा है। यह बिरला मंदिर, ओ वाओ, दोनों तरफ से देखो, हाँ वाओ। भाई यहाँ तो कम से कम 15 दिन भी कम है। देख लो भाई साहब, गूगल मैप अपन कहाँ को ले आया भाई, ऑफ रोडिंग में ला रखा है बिल्कुल। ये देखो भाई, पूरी ऑफ रोडिंग है, कच्चा रास्ता बिल्कुल। कर लो भाई गूगल मैप पे भरोसा। रात को लेके आए हैं तो कहाँ जंगल लेके जा रहा है हमको। ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी ओ तेरी। देखते हैं कहाँ निकालता है भाई आज ले जाके हमें। सब मजा आ रहा है ऐसे रास्तों पे, है ना। दही बना रखी है। चलो फाइनली भाई आ तो गया रास्ता अच्छे वाला, लेके तो आगे घुमा के। ज्यादा शॉर्टकट मार दिया इसने। भाई साहब देखो कृष्ण जी का गेट, देखो कृष्ण जी का गेट कैसे बना हुआ है। सब कुछ इतना प्यारा है यहाँ पे। सामने देखो भाई हेलीकॉप्टर रखा है, देखो हेलीकॉप्टर। लाइटें जल रही है, अंधेरा हो रहा है, शायद 7:05 हो गई है, अंधेरा तो होगा ही। मंदिर का टाइम जो है, प्रेम मंदिर का, वो क्लोजिंग टाइम है 8:30 बजे। और अभी रूम भी लेना है, नहाना भी है। तो भाई फाइनली हमने रूम ले लिया है वृंदावन में, प्रेम मंदिर के पास ही है। अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर बाहर घूम पाएंगे। और ये रही रूम की हालत कुछ ऐसी है फिलहाल। काफ़ी अच्छा रूम है और अपने बजट में भी आ गया। देखो भाई रात का भी यहाँ का अच्छा व्यू है एकदम। लाइटें कम है ना। भीड़ देखो, भीड़ कितनी है दूर तक। प्रेम मंदिर के दर्शन कर लो, कितनी भीड़ है। भीड़ भी देख लो एक बार, तकड़ी भीड़ है भाई, तकड़ी भीड़। ओ वाओ भाई साहब, इधर देखो। भाई हम प्रेम मंदिर घूम के आ गए। दर्शन तो नहीं हो पाए, लेकिन हाँ आसपास के जो चबूतरा था वहाँ पे घूम के आ गए हैं। और बहुत ज़्यादा भीड़ थी, छुट्टी पड़ रही है, जून का महीना है तो छुट्टी पड़ रही है, इस वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो भाई आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बोला, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा वो भी जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।